बजट में बैलेंस अप्रोच की है सरकार। कृषि क्षेत्र में घोषणाएं तो की, लेकिन कोविड के बाद सुस्त पड़े उद्योग को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को हेमंत सोरेन सरकार का दूसरा बजट पेश किया। 91,270 करोड़ के इस बजट में किसान, गाँव और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखा गया है। एक्सपर्ट ने इसे एक बैलेंस अप्रोच वाला बजट बताया है। उनका मानना है कि बजट के माध्यम से सरकार कुछ करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट ने कहा कि सरकार किसान और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजनाएं तो लाई है, लेकिन कोविड के बाद सुस्त पड़े उद्योग को रफ्तार देने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। न ही औद्योगिक क्षेत्रों में विकसित करने के लिए कुछ किया गया है और न ही सिक्योरिटी मनी को लौटाने का कोई प्रावधान किया गया है। झारखंड का बजट कोई नया टैक्स नहीं, मजदूरों और किसानों पर फोकस। मनरेगा की मजदूरी 31 रुपये बढ़ाई, किसानों के लिए ऋण माफी योजना। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1 घंटा 15 मिनट के भाषण में राज्य का 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में न तो कोई नया टैक्स लगाया, न ही कोई पुराने कर में वृद्धि की है। बजट में मजदूरों और किसानों पर फोकस रहा। किसानों के लिए कृषि ऋण माफी योजना आई तो मनरेगा मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन 31 रुपए बढ़ाई गई है। इसके अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 18,653 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा रहा है, जो पिछले साल से 11% अधिक है। गिरिडीह, धनबाद और देवघर में बनेगा रिंग रोड। दुमका जिले में शुरू होगी पाइपलाइन सिंचाई योजना। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में बुधवार को बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 91,270 करोड़ रुपए के बजट की उत्तरी छोटा नागपुर और संथाल प्रमंडल पर भी सरकार ध्यान देने की कोशिश की है। बजट में गिरिडीह, धनबाद और देवघर में रिंग रोड बनाने की योजना को जगह दी गई है। साथ ही दुमका जिले में पाइपलाइन सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। जमशेदपुर में बनेगा डेयरी प्लांट। सभी जिलों में खोले जाएंगे किसान सर्विस सेंटर। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान बजट में कोलाहन प्रमंडल पर भी ध्यान दिया गया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन की मदद से जमशेदपुर में डेयरी प्लांट भी लगाया जाएगा। इसके साथ ही गिरिडीह में भी नए डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क प्रोडक्ट उत्पादन प्लांट लगाने की योजना है। इससे किसानों के साथ लोगों को भी फायदा होगा। साथ ही राज्य के सभी जिलों में किसान सर्विस सेंटर भी खोले जाएंगे। झारखंड बजट पर प्रतिक्रिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, निराशा से भरा हुआ और गरीबी विरोधी है बजट। छोटे उद्योगों पर सरकार की कोई दृष्टि नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि निराशा से भरा हुआ बजट है, असफलताओं की कुंजी है, गरीब विरोधी, आदिवासी विरोधी, रोजगार नहीं देने वाला बजट है। झारखंड की मूलभूत समस्या और उसके समाधान का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। इसमें बेरोजगारों को रोजगार कैसे देंगे, इसका उल्लेख नहीं। रांची में 500 बेड का सदर अस्पताल मार्च 2021 से पहले कर दिया जाएगा शुरू। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बुधवार को 91,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस दौरान दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल के तहत आने वाले जिलों में भी कई योजना की शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। रांची में निर्माणाधीन 500 बेड वाले सदर अस्पताल को मार्च 2021 से पहले शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही राज्य में पूर्व से चल रही गोरिया कर्मा और खुट्टी में चूजा प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इससे मुर्गी पालकों को कम दर पर स्थानीय स्तर से चूजा उपलब्ध कराया जा सकेगा।